जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्ज़ाम 2023 के लिए इस वीडियो में हम लोग मैथ के वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आप सीआरपीएफ ट्रेडमैन एग्ज़ाम के लिए किसी भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट होगा। प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र पर आधारित ये सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। शॉर्ट ट्रिक की मदद से बिल्कुल आसान सा सॉल्यूशन इन क्वेश्चन का हम लोग करने वाले हैं। इस प्रकार के वीडियो का आज हमारा 24वां पार्ट है। इससे पहले हमारे 23 पार्ट कंप्लीट डिस्कस हो चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो नहीं देखे तो उनको भी ज़रूर देख लें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन में लिखा कि दो उम्मीदवारों के बीच किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को कुल डाले गए मतों के 65% के बराबर मत मिले तथा उसने 2748 मतों के बहुमत से चुनाव जीत लिया। डाले गए कुल मतों के बहुमत की संख्या कितनी है? कोई भी मत अवैध घोषित ना किया गया हो। तो प्यारे साथियों, याद रखना, कुल डाले गए मत हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 100% मानेंगे। अब ये 100% वोट को दो हिस्सों में बांटा गया, मतलब दो उम्मीदवार यहाँ पर थे तो एक उम्मीदवार को 65% वोट मिले और दूसरे उम्मीदवार को 100% में से 65% यदि एक उम्मीदवार को मिला तो बचा हुआ दूसरे उम्मीदवार का मिलेगा। 10 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर 5 बचेगा, और यहाँ पर 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा। मतलब दूसरे उम्मीदवार को 35% वोट यहाँ पर मिले, और यहाँ पर बोला गया कि 2748 मतों के बहुमत से चुनाव जीत लिया। तो जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो हारने वाले उम्मीदवार से 2748 मत अधिक लाया। तो यहाँ पर प्रतिशत में भी इन दोनों का डिफरेंस देख लो, यानी कितने वोट ज़्यादा लाया। तो याद रखिएगा 30% वोट ज़्यादा लाया, और क्वेश्चन में 30% का मान हमें बताया 2748। अब क्या करना है, हमें यहाँ पर 1% का मान लेके आना है। तो 1% का मान लाने के लिए हम लोग यहाँ पर 2748 में भाग लगाएंगे 30 का, तो 1% का मान आ जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा कि कुल मतों की संख्या बताओ, तो हम जानते हैं कि कुल मत हमने 100% माने थे। तो जो 1% का मान आया 2748/30, इसमें आप क्या करो, 100 का गुणा कर दो, जिससे आपके पास 100% का मान निकल जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट करेंगे और 3 से इधर काटेंगे हम लोग, तो 3 9 27 होगा, और 3 कम 3 1 बचा, 3 छंग 18। इस प्रकार कुल वोटों की संख्या 916 में 10 का गुणा करेंगे तो 9160 वोट टोटल यहाँ पर डाले गए थे। ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है किसी संख्या को 65 से भाग देने पर शेषफल 43 प्राप्त होता है। यदि उसे 13 से भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो जब कभी एग्ज़ाम के अंदर ऐसा क्वेश्चन आए कि किसी संख्या को किसी अन्य संख्या के से भाग देने पर कोई पर्टिकुलर शेष यहाँ पर बताता है क्वेश्चन, जैसे कि हमें क्वेश्चन में 43 बताया गया। फिर अगर यदि क्वेश्चन में बोला जाए कि उसी संख्या को अन्य संख्या से भाग दे तो पुनः शेषफल पूछे, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए जो शुरू में शेषफल आपको दिया है 43, इसी को वो संख्या मान लो, और जिस संख्या से भाग देने की बोल रहा है उसका भाग लगा दो। 13 का भाग यहाँ पर हम 43 में लगाएंगे, 13 39 आएगा, और यहाँ पर 39 माइनस हो जाएगा 43 से। 13 में से 9 जाएगा, 4 बचेगा, और 3 में से 3 गया 0। तो जो नया शेषफल आएगा वो कितना आएगा? तो वो आएगा 4, और 4 हमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यदि बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है दो नगरों ए और बी के बीच की दूरी 330 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी ए से बी की ओर प्रातः 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हैं, और एक दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर 9 बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है।
वे दोनों कितने बजे मिलेंगी। तो इसका मतलब एक स्थान तो ए हैं और एक स्थान बी हैं। तो दो रेलगाड़ियाँ यहाँ से चलना शुरू करती हैं एक दूसरे की ओर। इसका मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर चल रही हैं। और रेलगाड़ी ए ने जो चलना शुरू किया उसकी स्पीड बताइए 60 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी बी की स्पीड यहाँ पर क्वेश्चन में बताई गई है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन ये दोनों रेलगाड़ियाँ अलग अलग समय पर चली। ये जो पहली रेलगाड़ी चली प्रातः 8 बजे चली और जो दूसरी रेलगाड़ी बी से ए की ओर चली ये 9 बजे चली। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच की दूरी भी हमें बताया, दोनों स्थानों के बीच की दूरी 330 किलोमीटर। तो आप लोगों को मैं यहाँ पर बता दूँ इसे सॉल्व करने के लिए, देखो सुबह ए वाली गाड़ी जो थी 8 बजे चली थी, तो ये 9 बजे तक यानी दूसरी गाड़ी जब तक चलना शुरू करती है तब तक ए वाली रेलगाड़ी ने कितनी दूरी तय की। तो हम जानते हैं कि जो दूरी का फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो पहली रेलगाड़ी की जो चाल थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी और 9 बजे तक उसने 1 घंटे तक कितनी दूरी तय की। तो याद रखिएगा 60 किलोमीटर की दूरी उसने तय की। अब क्या करो, आप यहाँ से शेष दूरी निकाल लो। तो जो शेष दूरी बची 330 में से यदि हम लोग 60 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 0। 13 में से 6 गया तो 7 बचेगा और ये हो जाएगा 2, यानी जो शेष दूरी बचेगी वो 270 किलोमीटर बचेगी। अब ये 270 किलोमीटर दूरी को रेलगाड़ी ए और बी दोनों ने तय की और बराबर 9 बजे दोनों एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया इन्होंने। तो आप क्या निकाल लो, इनका समय निकाल लो। तो समय लाने के लिए हम जानते हैं कि दूरी को तय करने में कितना समय लगा। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी तो यहाँ पर 270 किलोमीटर हमें मिल चुकी हैं और चाल, अब दोनों यदि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, एक दूसरे की ओर गतिमान हैं, तो चालें जुड़ जाएंगी। मतलब आप लोगों को क्या करना है 75 में यहाँ पर चाल जोड़ देना है 60 को। तो आपको यहाँ पर दोनों रेलगाड़ियों को दूरी को तय करने में लगा समय निकल जाएगा। 270 यहाँ पर दूरी है बटे में 60 और 75 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 135 आ जाएगा। 135 का भाग यहाँ पर लगाएंगे, 9 एकम 9, 4 बचा, 9 पंज 45 और ऊपर में 270 को भी 9 से काटेंगे, 9 तीस 27 0 और 15 का भाग यदि हम यहाँ पर 30 में लगाएंगे तो इस दूरी को तय करने में दोनों ने 2 घंटे का समय लिया। इसका मतलब रेलगाड़ी ए भी 2 घंटे तक चली और रेलगाड़ी बी भी 2 घंटे तक चली, तब जाकर ये दूरी इन दोनों ने मिलकर तय की। क्वेश्चन ने बोला वे दोनों कितने बजे मिलेंगी। तो आपको क्या करना है, आपको वो समय लाना है जब ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगी। तो जब ये दोनों एक दूसरे की ओर इस 330 किलोमीटर के बाद में जो दूरी बची थी हमारी 270 किलोमीटर, इसे तय करने के लिए जिस समय एक दूसरे की ओर गतिमान हुई उस समय में 2 घंटे और जोड़ दो। मतलब 9 बजे में हमें यहाँ पर 2 घंटे और जोड़ देना है। तो ये दोनों रेलगाड़ियाँ 11 बजे एक दूसरे से मिली, जो ऑप्शन नंबर आप लोगों को सी में दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है। एक लड़का अपनी बाइसिकल से 10 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और फिर 12 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति बताना है। तो जब यहाँ पर अलग अलग दूरी अलग अलग चालें बताई गई हो, ऐसे में यदि आपको औसत चाल लाना है तो ऐसे में क्या करना है, कुल चली गई दूरी इसमें भाग लगा देना है कुल लिए गए समय का। तो बटे में अपन लिखेंगे इन दोनों के उस व्यक्ति के द्वारा कुल लिया गया समय। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कुल चली गई दूरी हमें पता है। शुरू में उसने 10 किलोमीटर की दूरी तय की और फिर बाद में उसने कितने किलोमीटर की दूरी तय की, तो 12 किलोमीटर की दूरी उसने तय की। तो टोटल दूरी तो हमें यहाँ पर मिल चुकी है, लेकिन अब कुल लिया गया समय, तो यहाँ पर हमें समय निकालना पड़ेगा। समय का फॉर्मूला जो होता है दूरी बटे चाल होता है। प्रारंभ में उसने 10 किलोमीटर की दूरी तय की और उसके बाद उसकी चाल बताइए 12 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिए गया समय आ जाएगा। दूसरा वाला समय यदि बात किया जाए तो 12 किलोमीटर की दूरी बोल रहा है और किस स्पीड से तय की, 10 की स्पीड से। तो ये टोटल समय निकाल लो। तो यहाँ पर इनको काट सकते हम लोग, अगर ये कट रहा तो 2 छंग 12, ये हो जाएगा 2 पंज 10, 2 से काटा 2 छंग 12 और 2 पंज 10। इसी प्रकार
ऊपर तो बचेगा मतलब प्रारंभ में 5/6, फिर आगे क्या लिखा है 6/5। अब क्या करो, इन दोनों का लघुत्तम लो, 6 और 5 का तो 30 आएगा। अब हमें क्या करना है, 6 का भाग 30 में देंगे, 5 बार जाएगा, 5 का गुणा इस 5 से करेंगे तो 25 आएगा। आगे प्लस का चिन्ह लगाओगे और उसके बाद 5 छके 30 और 6 गुणा 6 कितना हो जाएगा 36। इस प्रकार हमारा जो टोटल टाइम आया, इनको जोड़ लो, 6 5 11 का एक कैरी 1, 3 2 5 और एक 6, 61/30 घंटे का इसने टोटल इस दूरी को तय करने में समय लिया। तो कुल चली गई दूरी में अपन किसका भाग लगा देंगे, 61/30 का भाग लगा देंगे, तो हमारा औसत चाल निकल के आ जाएगा। अब क्या करो, आप 12 में 10 को जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा और ये 30 भाग से उलटकर इधर गुणे में जाएगा ऊपर, तो 22 के गुणे में 30 हो जाएगा और बटे में कितना आ जाएगा 61 आ जाएगा। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर इन दोनों का गुणा करना है 22 या 66, यानी कि यहाँ पर बनेगा 660/61। इसका भाग लगा लेना है। जब आप इसका भाग लगाओगे तो आपके पास औसत चाल निकल जाएगी यहाँ पर 10.8 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल आ जाएगी, जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा है। आगे यदि बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया, किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई 3:2 के अनुपात में है। यदि इसका परिमाप आपको बताया 80 मीटर हो तो उसका चौड़ाई मीटर में क्या होगा। तो प्यारे साथियों याद रखना, यहाँ पर आप लोगों को इसे सोल्व करने के लिए आयत का परिमाप, इसका फॉर्मूला लगाओ। आयत का जो परिमाप का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई आयत के परिमाप का फॉर्मूला होता है। परिमाप की जगह आपको लिखना है 80, गुणे का 2 इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा और बराबर में। लंबाई की जगह लंबाई का रेशो लिखो 3 रेशो और प्लस चौड़ाई की जगह हम लोग 2 रेशो लिखेंगे और यहाँ पर 2 से 80 को काटेंगे तो ये बन जाएगा 40 और बराबर में 3 में 2 जोड़ा 5, मतलब 5 रेशो का मान यहाँ पर 40 है। तो 1 रेशो का मान लाने के लिए 5 का भाग 40 में लगाएंगे तो 5 8 40 हो जाएगा, मतलब 1 रेशो का मान कितना बना तो 8 बना। क्वेश्चन में ये कहा गया कि उस आयत की चौड़ाई बताओ, तो इस आयत की चौड़ाई का रेशो कितना है। चौड़ाई का रेशो जो है हमारे पास 2 हैं, तो जो 1 रेशो का मान आया उसका गुणा 2 से करो, तो 1 रेशो का मान 8 आया, 8 का गुणा 2 से करेंगे तो 16 मीटर उस आयत की चौड़ाई बन जाएगी, जो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को दिया गया है, किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों के औसत अंक 68 हैं। पूरे 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत बताओ। मतलब लास्ट में भी हमें यहाँ पर क्या बताना है, औसत बताना है। तो औसत का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं कि औसत बराबर ये होता है कि आंकड़ों का योग और बटे में आपको लिखना होगा आंकड़ों की संख्या। इन आंकड़ों की संख्या का क्या लगा दो भाग, तो नया औसत आ जाएगा। तो सबसे पहले जो आंकड़े दिए गए इनका योग आपको निकालना होगा, तो योग का फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए। योग जो होता है औसत गुणा संख्या, आंकड़ों का औसत गुणा आंकड़ों की संख्या के बराबर योग होता है। तो हमें शुरू में औसत कितना दिया है, तो शुरू में 8 विद्यार्थियों का औसत 51 दिया। यदि हम 51 का गुणा 8 से करेंगे तो इनका योग आ जाएगा। फिर दूसरे 9 विद्यार्थी थे जिनका एवरेज 68 दिया, तो 68 में गुणा यदि हम 9 का करेंगे तो इनका भी योग आ जाएगा। इस प्रकार ऊपर वाला कुल योग जोड़ लेंगे और बटे में नीचे कुल आंकड़ों की संख्या का भाग लगाएंगे तो नया औसत हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो प्रारंभ में 8 आंकड़े थे और बाद में 9 आंकड़े थे, यानी टोटल आंकड़ों का भाग लगा देंगे आंकड़ों की संख्या का। तो यहाँ पर ये गुणा करेंगे अपन, तो 8 का 8, 8 5 40, 408 बनेगा प्लस, और यहाँ पर 9 8 72 के 2 कैरी आएगा 7, 9 6 54 और 54 में 7 जोड़ेंगे हमारे पास तो कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। तो यहाँ पर 612 बना और इसमें भाग लगाएंगे, 9 में 8 जोड़ो 17 का भाग लगेगा। अब 408 में क्या करो 612 को जोड़ लो तो हमारे पास बनेगा टोटल 1020 और 1020 को लगाओ 17 का भाग, तो 17 छंकी 102 होता है और 0 का 0 आ जाएगा। इस प्रकार नया औसत कितना आएगा 60। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 है, ए 15% के लाभ से कोई वस्तु बी को बेचता है, बी इसे सी को 10% हानि से बेचता है। यदि सी ने इसके लिए 517.50 रुपये का भुगतान किया हो तो ए ने इसे कितने में खरीदा था। तो माना कि ए ने इस वस्तु को 100% में खरीदा था और क्वेश्चन में बोला गया 15% लाभ पर बेचा गया, तो ए का तो हम लोग 115% निकालेंगे। अब बी का बारे में बोला कि बी को बेचा, बी ने इसका जो पैसा दिया था ये भी अपने आप में 100% था और बी ने सी को 10% हानि पर बेचा। तो अब क्या करो, आप डायरेक्ट 90% निकालो और अब ये वैल्यू किसके पास जा चुकी है, सी के पास। तो सी का मान अपने को बताया 517.50, 517.50 आप लोगों को यहाँ पर बताया गया। अब क्या करना है, ए का मान हमें यहाँ पर लाना है। तो ए का मान लाने के लिए यहाँ पर 517.50 और ये भाग वाले दोनों 100 इधर आएंगे तो गुणा में चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये गुणा में 100 को लेके आ गए और जो गुणा वाली वैल्यू है हमारी ये भाग में आ जाएगी। तो 115 गुणा 90 आएगा यहाँ पर ये भाग में। ये पॉइंट भी हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएगा। टोटल 3 जीरो से ये वाले 3 जीरो कट हो जाएंगे। 9 का भाग अपन ऊपर लगाएंगे यहाँ पर, 9 पंजे 45 और यहाँ पर कितना बचेगा 6। तो यहाँ पर 9 7 63, फिर से 4 बचा, तो 9 पंजे 45 और 0। अब क्या करना है, यहाँ पर 115 का भाग यदि आप 5750 में लगाओगे तो यहाँ पर ये 50 बार पूरा कट जाएगा। तो इस प्रकार ए का मान जो बनेगा 50 तो ये बचा और 10 यहाँ बचा, तो इसका 50 का गुणा यदि हम 10 से करेंगे तो 500। तो ए ने इस वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो खरीदा था 500 रुपये में खरीदा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अपने आदमियों जिनकी संख्या 6000 थी को एक वर्ग के रूप में खड़ा करते समय एक जनरल को पता चला कि 71 आदमी छूट गए। प्रत्येक कतार में कितने आदमी खड़े किए गए। तो प्यारे साथियों, जब भी इस प्रकार का आपको क्वेश्चन आए तो आप लोगों को याद रखना है जो टोटल संख्या है यहाँ पर 6000। यहाँ पर बोला गया कि 71 आदमी छूट गए। 6000 को जब बराबर पंक्तियों में खड़ा किया तो याद रखना 6000 में से जितने आदमी छूट गए इनको घटा लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो बचेगा 10 में से 1 गया 9 बचेगा और 9 में से 7 जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा और ये 9 रह जाएगा यहाँ पर भी और 6 में से 1 जाएगा 5, मतलब 5929 आदमी को क्या बराबर कतारों और पंक्तियों में खड़ा किया गया, मतलब स्क्वायर के फॉर्म में। अब आपको क्या करना, 71 जो शेषफल बचा था इसको क्या करो, घटाने के बाद जो वैल्यू आपकी बची 5929 इसका आप वर्गमूल निकाल लो। इसका वर्गमूल ही डायरेक्ट आपका उत्तर होगा। तो इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 77। आप यहाँ के बाद ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जिस भी ऑप्शन का 2 बार गुणा, जैसे आप 77 का 2 बार गुणा करोगे तो आपके पास 59 आएगा। तो इस प्रकार जो वर्ग के रूप में खड़ा किया गया था आदमियों को, उनकी संख्या 77 थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की यदि बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों को एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। इसमें करनी के अंदर करनी आप लोगों को दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जब भी इसको सॉल्व करना है आप पीछे से सॉल्व करो। पीछे से सॉल्व करेंगे तो करनी के अंदर कितना लिखा है, 144 लिखा है। अब 144 का वर्गमूल हटाएंगे तो 12 आएगा, क्योंकि 12 का वर्ग 144 होता है। जब हम लोग अब आगे आएंगे तो 12 और प्लस आगे कितना लिखा है, 13। अब हम क्या करेंगे, ये 13 पर जो रूट लगा है ये एंडिंग तक आ रहा है। तो आप क्या करो, रूट के अंदर 12 में 13 को जोड़ोगे तो हमारे पास करनी के अंदर 25 बनेगा और इस 25 का अगर हम रूट हटाएंगे तो 5 हमारे पास बाहर आ जाएगा, क्योंकि 5 का वर्ग 25 होता है। आगे यदि बात करें तो अभी तक इतना सॉल्व होने पर ये हमारे पास कितना आया, 5 आया। आगे जाना है फिर से तो अपने पास 284 बनेगा और 284 पर जो करनी लगी है ये लास्ट तक आ रही है। इस प्रकार 284 में हम लोग किसको जोड़ेंगे, 5 को। तो करनी के अंदर हमारे पास कितना 289 बनेगा और 289 की करनी अगर हम हटाएंगे तो 17 का वर्ग कितना होता है, 289 होता है, मतलब 17 बाहर आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास इतना सोल्व हो गया। आगे आए तो प्लस का चिन्ह लगा, बाद में 17 आया और उसके बाद आगे आए तो कितना आया, माइनस
-8 लिखा है और इस पर जो करनी लगी है ये भी लास्ट तक आ रही है। तो क्या करोगे, 17 में से -8 घटा लोगे तो हमारे पास 9 बचेगा और 9 का वर्गमूल हटाएंगे तो 3 आएगा, क्योंकि 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की यदि बात की जाए, एक समान चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा एक अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती हैं। रेलगाड़ी की चाल बताओ। तो आपको पता है कि रेलगाड़ी की चाल बताने के लिए चाल बराबर जो होता है दूरी बटे समय होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ क्या करना होगा। रेलगाड़ी ने सबसे पहले 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया। तो कोई भी रेलगाड़ी जब किसी लंबाई वाले स्थान को पार करती है तो रेल की लंबाई और उस प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में रेल की लंबाई हमें नहीं बताइए, तो आप मान लो x मीटर रेलगाड़ी की लंबाई थी, तो रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर थी। इसने शुरू में क्या करा, 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया। तो ये तो आ गई दूरी, और दूरी में समय का भाग लगाएंगे यानी 18 का भाग लगाएंगे तो उस रेलगाड़ी की चाल बनेगी। और इसी प्रकार इसी रेलगाड़ी ने 1 मीटर लंबी रेलगाड़ी ने दूसरी बार 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया। तो x में 120 को हम जुड़ेगा, क्योंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई जुड़ेगी, और जितने समय में पार किया उसका भाग लगाएंगे तो यहाँ भी उसी रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी। अब ये दोनों इक्वेशन आपस में बराबर हो जाएगी। अब इनको सॉल्व करके आप x का वैल्यू लाओगे। 3 से काटा 6 बार में 18, 3 5 15। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 का गुणा x से करेंगे तो 5x बनेगा, और प्लस 5 का गुणा 162 से करेंगे, 5 दूनी 10, कैरी आया 1, 5 के 30 और 1 हो जाएगा 31, कैरी आएगा 3, 5 एकम 5 और 3 कितना होता है 8, 810 बनेगा बराबर। अब 6 का गुणा इधर करेंगे तो आएगा 6x और प्लस 6 का गुणा 12 से करेंगे 72 आएगा, और 0 लग जाएगा 720। अब क्या करो, x को x साइड कर लो, 6x में से 5x को घटाएंगे तो 1x बचेगा, और 720 को 810 की साइड लाएंगे तो 810 में से 720 कम हो जाएगा। तो x का मान हमारे पास आ जाएगा 0, और 11 में से 2 गया 9 बचेगा, मतलब x का मान आया 90 मीटर। x क्या था, रेलगाड़ी की लंबाई आई 90 मीटर। अब रेलगाड़ी की चाल लेके आना, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो या तो आप फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो या इसके बराबर वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो। मतलब रेलगाड़ी की लंबाई की जगह अपन लिखेंगे 90। इसने शुरू में 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार किया था, 162 लिखा, और बटे में समय का भाग लगाया कितना, 18 सेकंड में। तो ये रेलगाड़ी की चाल मीटर पर सेकंड में बन जाएगी। इसमें आप क्या करो, 18/5 का गुणा करो, जिससे ये चाल किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगी। 18 से 18 कट जाएगा। अब 90 में 162 को जोड़कर आप लोग यदि जोड़ोगे तो 252 बनेगा, और 252 में यदि आप 5 का भाग लगाओगे तो आपके पास रेलगाड़ी की क्या आ जाएगी, चाल किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगी। तो 50 25 0 और दशमलव लगेगा यहाँ पर, तो 20 हो जाएगा, 5 चौके 20, यानी कि अपने पास जो आएगी रेलगाड़ी की चाल 50.4 किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी चाल बनेगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन प्रतिदिन की भांति, जो इनको भी आप लोगों को कंप्लीटली देखना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सभी दोस्तों तक इसे पहुंचाएं। प्यारे साथियों, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। मिलेंगे पुनः नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।